नमस्कार, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो सकता है वो है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज कई बहुत ही बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट लॉस, CISI, एवरेज, टाइम एंड वर्क, उनका एक बेसिक होता है। अगर आपको परसेंटेज क्लियर है, परसेंटेज आपको अगर पूरी तरह समझ में आती है, तो आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस दिया जाए तो कोई भी नए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको परसेंटेज का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से है, तो आपको प्रॉफिट लॉस के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी फॉर्मूला, बहुत बेसिक सा परसेंटेज, इंक्रीजिंग परसेंटेज, डिक्रीजिंग परसेंटेज का यूज करके आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। इवन CI और SI के लिए कोई भी नया फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट परसेंटेज। जितने भी चीजें हैं मतलब अर्थमेटिक का समझ लो बेस है परसेंटेज। ठीक है, तो पीटी एग्जाम 2026 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हम फोकस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज है क्या, व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब पर हंड्रेड, हंड्रेड का कितना पार्ट। एक्चुअली परसेंट, सेंट मीन्स होता है हंड्रेड, प्रतिशत। शत का मतलब होता है सौ, सौ का कितना भाग है। कोई भी चीज सौ का कितना भाग है, इसका मतलब कंपैरिजन विथ हंड्रेड। इसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसका मतलब सौ का कितना भाग है, कोई भी नंबर सौ का कितना भाग है। ठीक है, परसेंटेज हमेशा हंड्रेड को बेस मान के ही निकाला जाता है। कोई प्रॉब्लम? हंड्रेड को बेस मान के हमेशा परसेंटेज यहाँ पे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कि 20 जो है हंड्रेड का कितना परसेंट है। 20 इज हाउ मेनी परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ हंड्रेड। 20 हंड्रेड का कितना परसेंट है, तो आप सिंपल सा कहोगे 20 को हंड्रेड से आपने कंपेयर किया, तो 20 हंड्रेड का 20% है। लेट्स मान लो एक चीज और है, 50 जो है, 15 50 का कितना परसेंट है। अगर आपसे बोला जाए 15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50, 15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50। देखो ये बेसिक ज्ञान है। अगर आपको जो वर्बल मीनिंग है परसेंटेज का अगर ये आता है, तो काफी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे 15 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50, 15 कितना परसेंट 50 का है, तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करें? कई तरीके हैं, लेकिन आप बताओ कि अगर मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज कंपैरिजन विथ हंड्रेड है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि परसेंटेज क्या है, ये है कंपैरिजन विथ हंड्रेड, हंड्रेड से तुलना करना। तो अगर आप इसको 100 बना दो, जैसे 50 को, जैसे 15 का कंपैरिजन 50 से हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 100 बना दूं तो काम बन जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन विथ 100 इज परसेंटेज। दिस इज जैसे 20 100 का कितना परसेंट है, आप कह रहे हो 20% है। तो 100, 50 को 100 बनाने के लिए क्या करें? 50 को 100 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 बन गया। लेकिन क्या 2 से यहाँ भी देखो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके 100 तो बना लिया, लेकिन जिसका जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो उसके लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया 30। तो इसका मतलब अब कंपेयर करोगे 30 100 का कितना परसेंट है, तो आप कर रहे हो 30% है। इसका मतलब 15 भी 50 का 30% है। ये अगर बात समझ में आई तो बताना। ठीक है, जैसे मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपसे बोला गया 45 जो है ये 80 का कितना परसेंट है। ठीक है, या 44 ऐसे लिखो, 44 80 का कितना परसेंट है। 44 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 80। तो अगर 44 80 का कितना परसेंट है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला है उस कॉन्सेप्ट का यूज करो और डायरेक्टली आप परसेंटेज निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है जो अभी हमने बताया, अच्छा ये बताओ, अगर 80 को 100 बना दिया जाए तो काम बन जाएगा। 80 को 100 बनाना है मुझे, 80 का टेबल 100 से नहीं है, कोई भी
ऐसा टेबल नहीं है 80 का जो 100 आ जाए, लेकिन 80 से मैं 20 बना सकता हूँ, क्योंकि 20 का टेबल 100 होता है, 25 जा 100 होता है। 80 से 20 बनाया जा सकता है, तो 20 बनाने के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 20 बन जाएगा। तो 4 से इधर भी डिवाइड कर दो, 11 बन गया। मतलब दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको 100 बनाया जा सकता है बाई मल्टीप्लाइंग बाई 5, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो काम इधर करो ना, वही 100 बनाने के लिए जो भी चीज यहाँ पे करो, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करो। तो आप कहोगे 11 5 सा कितना होता है, 55 होता है। इट मीन्स 44 80 का 55% है। 44 80 का 55% है। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और समझते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मीनिंग था। मैंने बताया कि परसेंटेज इज कंपैरिजन विथ 100। परसेंटेज सिंपली क्या होता है, कंपैरिजन विथ 100। 100 से तुलना ही तो परसेंटेज होता है। और अगर आपने 100 से तुलना करना, कंपैरिजन करना सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे और भी क्वेश्चन समझते हैं। लेट्स से आपसे बोला गया कि, आपसे ये बोला गया कि 75, ठीक है, 75 है, और इधर लिखा गया आपसे मतलब बोल दिया गया कि 63 63 63 75 का कितना परसेंट है। अब 75 से 100 बनाना मुश्किल है, लेकिन 25 से बना सकते हैं। तो 25 के टेबल में 100 आता है, तो 25 के लिए आपने 3 से डिवाइड किया तो 25 हो गया। यहाँ पे देखो, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना तो इसको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो 21 आ गया, ठीक है। अब 25 का 4 टाइम 100 होता है, 4 टाइम, तो 21 का भी 4 टाइम 84 होता है। तो इसका मतलब 63 75 का 84% है। 63 75 का कितना है, 84% है। ये बहुत ही आसान है इस कॉन्सेप्ट को समझना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, अगर आपसे ये बोला गया कि x इज हाउ मच, x इज हाउ मच परसेंट ऑफ y, x y का कितना परसेंट है, तो जिसमें से परसेंट निकालना है उसको नीचे रखो, जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्टली भी हो सकता है, बट मैंने एक अदर कॉन्सेप्ट समझाया, एक अदर मेथड, जो कि परसेंटेज का जो डेफिनेशन होता है ना, परसेंटेज इज कंपैरिजन विथ 100, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था। मतलब वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, क्योंकि फॉर्म जो डेफिनेशन होता है ना, उसका भी यूज करना होता है कहीं कहीं, केवल डेफिनेशन बताने के लिए नहीं होता। डेफिनेशन जो है सवाल को भी, क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसी भी नंबर का, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 342, ये कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको एक नंबर दे दिया गया 342 और आपसे बोला गया इसका आपको 20% फाइंड आउट करना है, कितना, इसका आपको 20% फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 20% फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्टली कहोगे कि 342 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 20 और डिवाइड बाई 100, तो इससे सॉल्व करोगे आ जाएगा। लेकिन कुछ और सिखाता हूं मैं, ठीक है। ये तो मान लो सबको आता है कि मतलब 20/100 कर दो, लेकिन 20 तो आसान नंबर है, थोड़ा सा टफ नंबर हो तो कैसे करोगे आप। ये कॉन्सेप्ट कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है कि इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए आपको पेन को रेज करना पड़ेगा। अगर नंबर मुश्किल हो गया, हो सकता है कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए। तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 342 है और इसका 20% निकालना है, लेकिन अभी मैं कुछ सीखता हूँ, मतलब कुछ हम लोग सीखते हैं, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे उसका कॉन्सेप्ट को। जैसे किसी भी नंबर का 10% निकालना है, किसी भी नंबर का 10% निकालना है, तो 0.1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। 10% का मतलब यही होता है, जैसे 10% छोड़ो, पहले 100% समझो। किसी भी नंबर का 100% अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो 342 का अगर आपको 100% फाइंड आउट करना है तो 0.34
0.2 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ था और पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, ठीक है। नहीं ऐसा क्या है, नहीं 10% के लिए ऐसा होता है, 100% के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। 100% का मतलब वही नंबर, 100% का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर की बात कर रहे हो 100% अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है। तो 342 का 100% 342 ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 342 का 10% आप बताओ 10% क्या होगा, 342 का 10% क्या होगा, तो आप कहोगे 10% क्या है। देखो 10% का मतलब 0.1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, 0.1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, इट मींस 34.2। अगर मैं 342 का 1% निकालूं तो 1% का मतलब 0.2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.42, एक प्लेस और लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अगर मैं 342 का 0.1% निकालो तो 0.3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट में, ठीक है। जैसे 100% मतलब वही नंबर, 10% मतलब एक प्लेस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, 1% मतलब 2 प्लेस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, 0.1% मतलब 0.3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये आ जाएगा 0.342, ठीक है, 0.342। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है, किसी भी नंबर का 10% 1 प्लेस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, किसी भी नंबर का 1% 2 प्लेस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, किसी भी नंबर का 0.1% 3 प्लेस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जैसे अभी हमने बताया 342 का अगर आपको 20% निकालना है तो क्या करें। देखो 10% निकालना कितना आसान है, 10% निकालने के लिए आपको पेन का यूज करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्यों भाई, 10% क्या होता है, 34.2 होता है, क्योंकि 10% के लिए 0.1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 34.2। 20% क्या है, 20% 10% का 2 टाइम है, 34.2 का मतलब 34.2 का अगर आप 2 टाइम करते हो तो 68.4 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर 68.4 हो जाएगा, ठीक है, 68.4। कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। जैसे आपको अगर 375 का 22% निकालना है तो क्या करोगे, 22%, देखो 22% का मतलब होता है 20% प्लस 2%, 20% मीन्स 20% प्लस 2%। अगर आप इसका 20% निकालोगे कितना आसान है, देखो 20% का मतलब, जैसे 10% का मतलब, देखो मैं लिख दे रहा हूं, लिखना वैसे जरूरी नहीं है, 10% का मतलब 37.5, 20% का मतलब इसी का 2 टाइम कर दो, अगर 2 टाइम करोगे 37 टूजा होता है 74, 37 टूजा, देखो 30 टूजा 60, 74.5 टूजा मतलब 75 आ जाएगा 20%। और अगर 20% 70 है तो 2% कितना होगा भाई, 0.1 प्लस 7.5 हो जाएगा। और अगर 22% कितना होगा, 75 मतलब 82.5। डायरेक्टली आप ऐड कर दो, 20% में 2% ऐड कर दो, आपको ये मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है, ठीक। तो परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर का परसेंट निकालना हो तो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे आपसे बोला गया 573, इसका आपको बताना है 12% क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना है, 10% 573 और 573 और 2% क्या होगा, इसी का 2 टाइम, देखो 0.573 का 5.73 का 2 टाइम कर दो, तो 2 टाइम करोगे तो कितना आएगा भाई, देखो 2 टाइम करोगे तो 2 टाइम 6 होता है और 7 14 हो गया, और 2 टाइम 10 और 11.46 आप ऐड कर दो इसमें, ठीक है, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 6 7 8 और कितना 5 और 1 6, 68.76। तो कोई भी नंबर हो, चाहे पॉइंट में हो चाहे जिसमें हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दो कॉन्सेप्ट हमने अभी सिखाया, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे लेकिन क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा,
हर क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। लेकिन अभी हम एक चीज और सीख लेते हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये कुछ लिस्ट दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1/1 100% होता है, 1 खुद का 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 33, मतलब ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज का एक टेबल दिया गया है, और इसको आप जरूर कोशिश करना इसको याद करने की, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको याद कर लेते हो ना, तो काफी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और नहीं भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर याद रहता है ना, तो थोड़ा क्या होता है कि आपको कुछ कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल एक बड़ी क्लास होगी थोड़ा सा, और आप बिल्कुल साथ बनाए रखिए, ठीक है। और प्रॉपर स्टडी आप प्लान करिए, स्टडी प्लान करिए प्रॉपरली, और जितना भी डेज बचे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डिवाइड करिए, और फटाफट आप पढ़ते रहिए। कल हो सकता है एक साइंस की क्लास हो, और कल एक मतलब साइंस की वीडियोस आएगी, और साथ साथ मैथ की वीडियोस तो आती रहेगी, ठीक है। कल संडे है, संडे को और भी अच्छा दिन बनाएंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।